KP classes dedicated to excellence. हेलो एवरीवन, अगर आप ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स हैं, सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं, कॉलेज और कोर्सेज चूज करने में अभी भी प्रॉब्लम हो रही है, तो इस वीडियो को प्लीज एंड तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे के सारे डाउट एकदम क्लियर हो जाने वाले हैं। ठीक है, सो आपके पास क्लास 11-12 में ह्यूमैनिटीज था। ह्यूमैनिटीज में बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। यू हैव साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशियो, ज्योग्राफी, कभी कभी पीई भी होता है। ठीक है, तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। ये सब्जेक्ट्स लेने के बाद आफ्टर 12 सीयूईटी देने के बाद आपके पास कौन कौन से कॉलेजेस हैं और कौन कौन से कोर्सेज हैं, कौन से कॉलेज में जाने के लिए आपको कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करना पड़ेगा, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। लास्टली दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ साथ आपके पास कौन सी अदर यूनिवर्सिटीज भी हैं जिसके एडमिशन सीयूईटी के थ्रू होता है, एंड क्या उसमें डोमेन्स और जनरल टेस्ट क्या कॉम्बिनेशन यूज होने वाला है। चलिए देखेंगे कि कौन कौन से आपके कोर्सेज आर अवेलेबल। तो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। अभी हम कोर्सेज डिस्कस करने वाले हैं। कोर्सेज में सबसे पहले ऑप्शन आता है आपका लैंग्वेजेस, बीए ऑनर्स लैंग्वेजेस। तो लैंग्वेज कोर्स परस्यू करने के लिए फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी और अदर यूनिवर्सिटी, देन कम्स बीए ऑनर्स सोशल साइंसेज। इसमें आ जाते हैं आपके साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियो, ज्योग्राफी एटसेट्रा। देन कम्स बीए एलएलबी। जी हाँ, सीयूईटी के थ्रू आप एलएलबी भी परस्यू कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्लैट अगर नहीं दिया है और दे भी दिया है, स्कोर अच्छा नहीं हुआ, दिल्ली यूनिवर्सिटी के थ्रू भी आप एलएलबी परस्यू कर सकते हैं या फिर सीयूईटी के थ्रू भी कर सकते हैं। देन ऑनर्स के बाद आ जाता है बीए प्रोग्राम। देन डिजाइन, बैचलर्स ऑफ डिजाइन, दैट इज ऑल्सो important to know that you can pursue design course as well. Then BJMC and vocational studies, which are related with the skill courses. So these are the options available to you after 12th. तो ये सारे possible courses आ जाते हैं अगर आपके पास ह्यूमैनिटीज है तो। अब सबसे पहला हम बात करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में दो पार्ट में डिवाइड है। एक तो आपका हो गया बीए ऑनर्स एंड लैंग्वेज, जिसमें लैंग्वेजेस भी आ गया, सोशल साइंसेस के कोर्सेस आ गए। सेकेंड पार्ट आ जाता है आपका बैचलर ऑफ वोकेशनल स्टडीज, वोकेशनल स्टडीज के लिए। ठीक है, चलिए हम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपको इंग्लिश ऑनर्स करना है तो आपके पास क्या होना चाहिए, सीयूईटी स्कोर में आपको एक लैंग्वेज इंग्लिश चूज करना है एंड कोई भी 3 डोमेन्स आप चूज कर सकते हैं। तो ये आपका किसका स्कोर आ जाएगा, इंग्लिश ऑनर्स का स्कोर आ जाएगा। देन हिस्ट्री के लिए आपको क्या चाहिए, अगेन एक लैंग्वेज एंड एनी 3 डोमेन्स। अब उसमें जरूरी नहीं है कि उसमें हिस्ट्री होना जरूरी है या नहीं। अगर आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी है तो भी आप कोई और डोमेन यूज करके, फॉर एग्जांपल कॉमर्स स्टूडेंट होता है, कॉमर्स स्टूडेंट्स के पास ऑप्शन ये है कि वो कॉमर्स के सब्जेक्ट्स भी परस्यू कर सकते हैं, ह्यूमैनिटीज के भी कर सकते हैं। सिमिलरली साइंस वाले भी कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज के कर सकते हैं। बट कैच क्या है, ऐसे जरूरी नहीं है कि वो डोमेन, फॉर एग्जांपल साइंस स्टूडेंट या कॉमर्स स्टूडेंट को हिस्ट्री करना है तो हिस्ट्री परस्यू करने के लिए उसको लग रहा है हिस्ट्री कभी पढ़ी नहीं है, स्टिल वो कोई एनी 3 डोमेन्स यूज करके हिस्ट्री ऑनर्स परस्यू कर सकता है। तो इधर लैंग्वेज का रोल आ जाता है। इट कैन बी इंग्लिश और हिंदी एंड एनी 3 डोमेन्स। जरूरी नहीं है कि उसमें हिस्ट्री हो। 2 साल पहले तक ये मैंडेटरी था कि जो डोमेन आप परस्यू करना चाहते हो वो डोमेन हो, बट अब एनटीए ने ये रूल हटा दिया। फाइन। देन अगेन साइकोलॉजी के लिए बीएड क्लिनिकल, बीएड अप्लाइड, 1 लैंग्वेज एंड एनी 3 डोमेन्स। सिमिलरली विद ज्योग्राफी एंड सिमिलरली विद पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, तो जितनी भी सोशल साइंसेस और लैंग्वेजेस के कोर्सेज हैं उसमें आपको एक लैंग्वेज या फिर इंग्लिश या हिंदी या फिर आपको कोई 3 डोमेन, ये आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन जाता है फॉर द सोशल साइंसेस कोर्सेज। अब आ जाते हैं अदर देन सोशल साइंसेज, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में कौन कौन से ऑप्शन है फॉर ह्यूमैनिटी स्टूडेंट। बीए जर्नलिज्म, अगर आपको जर्नलिज्म करना है तो एक के बजाय आपके पास 2 कॉम्बिनेशन हैं। पहला कॉम्बिनेशन क्या आ जाता है, इंग्लिश, फाइन, और 3 डोमेन्स, इंग्लिश एंड 3 डोमेन्स, फाइन, जो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा सोशल साइंसेस के लिए इंपॉर्टेंट था। अदर देन दैट यू हैव अनदर सब्जेक्ट चॉइस। जी हाँ, अगर डोमेन्स में अच्छा स्कोर नहीं आया तो भी आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है। अब यहाँ पे क्या आ जाता है, इंग्लिश के साथ साथ जीटी का स्कोर, यस, इसलिए जीटी देना भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी हाइब्रिड है, वो डोमेन्स का कोर्सेज भी लेता है किसी एडमिशन के लिए एंड जनरल टेस्ट का स्कोर भी लेगा। ठीक है, अगर डोमेन्स में अच्छा नहीं आया तो आपको इंग्लिश और
जीटी का स्कोर मिला के भी आपको जर्नलिज्म में आराम से एडमिशन मिल जाएगा एंड दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेजेस। उसके साथ साथ अगर बीए प्रोग्राम करना है, बीए प्रोग्राम के लिए भी सेम है, कोई भी लैंग्वेज हो गई, डोमेन्स हो गए, अगर और एक कॉम्बिनेशन ये हो गया, फिर क्या होता है, एक लैंग्वेज है, एक डोमेन है एंड एक जीटी है। यस, जितने भी 3 डोमेन आप मैक्सिमम दे सकते हैं, उसमें एक भी डोमेन में आपका अच्छा स्कोर आ गया एंड जीटीयू का स्कोर बहुत अच्छा है, तीनों में से डोमेन्स के में स्कोर अच्छा नहीं आया तो ये क्वालिफाई हो गया, ऐसे भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं। इस वजह से जनरल टेस्ट पढ़ना ह्यूमैनिटीज के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। थ्रू आउट द ईयर आपके साथ साथ आपके जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं वो पूरी मेहनत करेंगे जनरल टेस्ट में अच्छा स्कोर करने के लिए एंड इवन डोमेन्स में स्कोर करने के लिए। जीटी आपको एक दूसरे से डिफरेंशिएट कर देता है, ठीक है। देन नेक्स्ट आ जाता है आपका बीए वोकेशनल स्टडीज। अगेन 2 कॉम्बिनेशंस हैं, लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन एंड लैंग्वेज प्लस 1 डोमेन एंड जनरल टेस्ट का स्कोर। तो इन तीनों कोर्सेज में फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी आपका जीटी का स्कोर मैटर कर रहा है, डोमेन्स का भी है एंड जीटी का भी है। तो दैट्स व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी। आपको जीटी पे भी ध्यान देना बहुत जरूरी हो जाता है। क्या पता आपको अपना फेवरेट कोर्स नहीं मिले अपने फेवरेट कॉलेज में, कॉलेज चाहिए, कोर्स के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, तो यहाँ पे जीटी का रोल आता है, ठीक है। तो ये बात पढ़ ली हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए। अब जेएनयू में देखेंगे। जेएनयू इज फेमस फॉर लैंग्वेजेस। यहाँ पे आपको लैंग्वेज कोर्सेज मिलेंगे एंड हर लैंग्वेज के लिए आपके पास क्या है, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ऑप्ट फॉर सेक्शन ए व्हिच इज इंग्लिश एंड जनरल टेस्ट। जी हाँ, आपका इंग्लिश और जीटी का स्कोर मैटर करेगा। तो जेएनयू में जितने भी लैंग्वेज कोर्सेज आपको परस्यू करने हैं उसमें सिर्फ इंग्लिश और जनरल टेस्ट का स्कोर ही मैटर होगा, डोमेन्स का कोई रोल नहीं है। एंड सेकेंडली एक बात बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको वो लैंग्वेज आती है या नहीं आती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जी हाँ, अगर आपने कभी नहीं पढ़ा या पढ़ रखा है, ऑब्वियसली पढ़ा ही होगा तभी आपको वो परस्यू करना है, लेकिन एज अ डोमेन वो बिल्कुल मैंडेटरी नहीं है। तो ऐसा नहीं है मुझे फ्रेंच पढ़ना है, रशियन पढ़ना है तो 12th में मेरे पास ये लैंग्वेज होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। सिर्फ इंग्लिश और जीटी के स्कोर से यहाँ पे काम हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर रशिया करना है तो इंग्लिश प्लस जीटी, जर्मन करना है इंग्लिश प्लस जीटी, बीए फ्रेंच करना है, बीए स्पेनिश करना है, इंग्लिश प्लस जनरल टेस्ट का स्कोर ही डिसाइड करेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट आ जाता है आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अगेन प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी अदर देन दिल्ली यूनिवर्सिटी। आप अगर दिल्ली से बाहर जाना चाहते हैं, आप पेरेंट्स अलाउ कर रहे हैं तो भी आप ये ऑप्शन कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, वोकेशनल स्टडीज, 3 पार्ट्स में एलएलबी एंड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में सोशल साइंसेस के कोर्सेज। तो अगर आपको जितने भी सोशल साइंसेस के कोर्सेज हैं, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियो साइकोलॉजी, देन जितने भी लैंग्वेज है, होम साइंस है, पेंटिंग है, एजुकेशन है, डांस है, एटसेट्रा, इसमें भी डोमेन्स का कोई रोल नहीं आता। सोशल साइंसेस हो गया, डांस ड्रामा हो गया, फिलोसफी हो गया, लैंग्वेज हो गया, कुछ भी हो गया, सिर्फ इंग्लिश और जनरल टेस्ट का स्कोर ही कैलकुलेट होगा। तो बीएचयू में एडमिशन के लिए अगेन यहाँ पे डोमेन्स का कोई रोल नहीं आता, ठीक है। तो डोमेन्स दो ना दो फर्क नहीं पड़ेगा, ये सिर्फ जीटी और इंग्लिश का स्कोर ही कैलकुलेट करेंगे। एलएलबी की बात करें, अगर आपको बीएचयू से एलएलबी करना है तो भी इंग्लिश और जीटी का स्कोर कैलकुलेट होगा। देन वोकेशनल फैशन, अगर डिजाइन पढ़ना है, फैशन एंड डिजाइन पढ़ना है तो भी इंग्लिश और जीटी, इंग्लिश और हिंदी व्हाटएवर प्लस जीटी, तो लैंग्वेज हो गया प्लस जीटी हो गया। देन नेक्स्ट मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, रिटेल मैनेजमेंट, इस तीनों डिग्रीज भी अवेलेबल हैं। अगेन लैंग्वेज प्लस जनरल टेस्ट का स्कोर ही कैलकुलेट होने वाला है। देन लास्ट पॉसिबल यूनिवर्सिटी, लास्ट आ जाता है आपका जामिया। जामिया में 2 पार्ट में डिवाइड है। फॉरेन लैंग्वेज करना है तो जनरल टेस्ट का स्कोर कैलकुलेट होगा एंड बीए ऑनर्स में करना है तो डोमेन। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट आ जाता है कि जो आप कोर्स परस्यू करना चाहते हैं वो डोमेन आपके पास होना चाहिए। जी हाँ, ये जामिया के लिए जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल टर्किश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, अब टर्किश क्लास 12th में तो अवेलेबल है नहीं, इसलिए यहाँ पे जनरल टेस्ट का स्कोर होगा, ठीक है। कोरियन लैंग्वेज में भी जनरल टेस्ट का स्कोर कैलकुलेट होगा, पर्शियन में भी जनरल टेस्ट का स्कोर कैलकुलेट होगा। उर्दू ऑनर्स करना है, वहां पे आपको उर्दू पढ़नी जरूरी होती है, तो उर्दू एज ए डोमेन आपको क्या करना है,
फिल करना है। देन बीए ऑनर्स हिंदी करना है तो हिंदी होनी जरूरी है। संस्कृत के लिए जनरल टेस्ट, फ्रेंच के लिए जनरल टेस्ट। देन हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, स्पेनिश एंड लिटरेचर उसके लिए जनरल है, इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स होना, हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री होना, ये सारे डोमेन्स मैंडेटरी हैं। तो यहाँ पे जामिया थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, किसी किसी में आपके डोमेन्स लगेंगे और बाकी में आपका जनरल टेस्ट लगेगा। सो आई होप दिस वाज क्लियर टू ऑल कि कौन कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के थ्रू आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड अदर देन दिल्ली यूनिवर्सिटी कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आपको कैसे एडमिशंस मिलने वाला है। इसलिए रोल लैंग्वेज का, जीटी का, डोमेन्स, पांचों सब्जेक्ट्स का रोल आपके सीयूईटी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। आप ये नहीं डिसाइड कर सकते कि हम जीटी नहीं पढ़ के सिर्फ डोमेन्स में करेंगे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो जाएगा। अरे भाई, आपके साथ साथ आपके कॉम्पिटिटर्स भी डोमेन पूरे साल ही पढ़ेंगे, तो जीटी एंड लैंग्वेज विल मेक यू डिफरेंट फ्रॉम दोस्त एंड वही आपका सीट मार्क करने वाला है। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स टू यू। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर। KP classes dedicated to excellence.